दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो यहाँ पर आपके एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपके एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे ही रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन जो आपके वही क्वेश्चन है और उससे संबंधित क्वेश्चन भी है तो आपके एग्जामों के अंदर जो आएंगे तो आप आराम से देखिएगा, बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा अस्पताल, चिंता और रोगी। हमको मतलब कि इनको इसके अंतर्गत बताना है कौन किसके अंतर्गत आएगा। जैसे अस्पताल के अंदर क्या रोगी होता है या चिंता होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा सी आप रिलेट कीजिएगा और इसका जो वेन डायग्राम होता है वो बनाइएगा, वो किस तरह का बनेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, जो यहाँ पर चिंता होती है, ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ पर चिंता लेता है वो यहाँ पर वो रोगी हो जाता है, ठीक है, इसको समझिएगा। जो व्यक्ति चिंता लेता है, ठीक है, वो यहाँ पर रोगी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर चिंता जो है, यानी जैसे कि ये चिंता है, ये चिंता का जो डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा किसके अंतर्गत आएगा, रोगी के अंतर्गत, यानी ये रोगी का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, ये रोगी रोगी का हो जाएगा। और तीसरा में दे रखा अस्पताल, क्या यहाँ पर चिंता और चिंता, देखो चिंता यहाँ पर रोगी के अंतर्गत आएगी। क्या सारे के सभी रोगी के अस्पताल में होते हैं क्या? ऐसा तो जरूरी थोड़ी है कि सभी रोगी यहाँ पर अस्पताल में हो। कोई किस तरह का रोगी होता है, कोई किस तरह का रोगी होता है। तो यहाँ पे तो यहाँ पर जो अस्पताल होगा वो सबसे अलग होगा। तो यहाँ पर जो अस्पताल का डायग्राम है वो अलग बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कौन सा जो है डायग्राम दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है डायग्राम दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर दे रखा है सभी भाग बिल्लियाँ है। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम इसका भी आपको जो है डायग्राम बनाना है। देखो यहाँ पर दे रखा है आपका कि सभी भाग, जैसे कि यहाँ पर मैं बी से दर्शा देता हूँ, सभी भाग, ठीक है, सभी भाग यहाँ पर बिल्लियाँ है, ठीक है, क्या है यहाँ पर सभी भाग, यहाँ पर बिल्लियाँ है, ठीक है, यहाँ पर बिल्लियाँ है, मैंने यहाँ पर बिल्लियाँ लिख दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है सभी बिल्लियाँ यहाँ पर मार जा रही है, ठीक है ना, क्या है, मार जा रही है, यहाँ पर ये वाला हो गया। तो मैं इसको एम से प्रदर्शित कर देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर इसका वेन डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर हमसे जो कंक्लूजन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या कुछ मार जा रही है भाग है। देखो कुछ मार जा रही का हिस्सा जो है वो क्या भाग है, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। क्या सभी भाग मार जा रही, देखो सभी भागों का जो सर्किल है वो मार जा रही के अंतर्गत आ रहा, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। कुछ मार जा रही है बिल्लियाँ है, देखो कुछ मार जा रही है बिल्लियाँ है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऑल कंक्लूजन, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो करेगा, ठीक है ना, यानी तीनों ही जो निष्कर्ष होंगे, तीनों ही जो हमारे पास कंक्लूजन होंगे वो फॉलो कर रहे हैं, जो आपने ऑप्शन में दे रखा है ना वो सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आता ही है एग्जामों में। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो इस तरह से इस तरह का आपका क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पर इसको लॉजिक लगाइएगा, क्या लॉजिक लगेगा। यहाँ पर 20 + 15 को 24 कर दिया, 64 + 13 को यहाँ पर 42 कर दिया। उसी तरह यहाँ पर 11 + 28 को क्या करें कि हमारा क्वेश्चन मार्क पे हमारा आंसर आ जाए, आपको बताना है। मुझे उम्मीद है यहाँ पर कई स्टूडेंटों ने यहाँ पर इसका लॉजिक पता लगा लिया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको दे रखा है 20 + 15 दे रखा है, इसको इन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग जोड़ लिया, यानी 2 + 0 + 1 + 5, ठीक है, सबको इनको जोड़ा, कितना है 5 और 1 6, 6 और 2 कितना होता है आपके 8 होता है, क्या होता है आपके 8 होता है। 8 का गुणा यहाँ पर
3 से कर देता हूँ मैं। तो 8 का गुणा 3 से कर दिया तो 8 या 24 आ गया। मुझे 24 ही लेकर आना था, ठीक है, जो यहाँ पर दे रखा है 24। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि 3 से क्यों गुणा किए, क्योंकि मुझे 24 लेके आना था। अगर मैं सही हूँ, अगर मेरा लॉजिक सही लग रहा है तो यहाँ पर सेकंड में मेरे पास फॉलो करेगा, इसमें मेरे पास फॉलो करेगा। देखते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 64 + 13, तो यहाँ पर सबको जोड़ लो, यानी 6 + 4 +1 प्लस यहाँ पर 3, ठीक है। कितना होता है 10, 10 रहे 11, और 11 और 3 कितना होता है आपके, 11 और 3 कितना हो 14, ठीक है। तो 14 और गुणा किससे करना आपको, 3 से। 14 और गुणा 3 करेंगे तो 14 3 42 होता है, ठीक है। कितना होता है, 14 3 42 होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। उसी तरह से हम इसको करेंगे। देखो 11 + 28 दे रखा है ना, सबको अलग अलग जोड़ दो। 1 + 1 + 2 + 8, 8 और 2 10 रहे 9, और 9 और देखो 8 और 2 10 रहे 11, सबको जोड़ना है। 8 और 2 10, 10 रहे 11, 11 1 12, और 12 का 3 से मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके, बताओ। 12 तिया 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, अलग आपके यहाँ पर जो है दिए गए विकल्प से संबंधित जोड़ी का पता लगाइएगा। अब यहाँ पर देखो कैसे पता लगाना आपको। जैसे यहाँ पर निर्धनता है, देखो अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो निर्धनता आ जाती है, ठीक है ना। भाई कोई काम ही नहीं करेगा, है उसको कोई काम, उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होगा, तो बेटे बेटे वो क्या करेगा, उसके पास निर्धनता आएगा, गरीबी आएगी। उसी तरह से यहाँ पर अर्हकता किसके कारण होता है, बताओ। बताओ अब अर्हकता किसके कारण होता है, खून की कमी किसके कारण होती है, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा किसके कारण होता है। तो वो होता है हमारे पास कुपोषण के कारण, ठीक है ना, कुपोषण के कारण होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी रक्त की कमी हो जाती है कुपोषण से। क्या हो जाती है, जब कुपोषण होता है तब उसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर इस घनों को काट लीजिएगा और यहाँ पर इनको जो है कर लीजिएगा आयत। क्या कर लीजिएगा, आयत। तो यहाँ पर आपको सबको आयतों की संख्या बतानी है, ठीक है। यहाँ पर सब में क्या बताना, आयत की संख्या बतानी है। अगर इस प्रकार से अगर आपके सामने एक डायग्राम आता है और आपसे आयत पूछता है तो यहाँ पर आपको कैसे निकालना है, देखो सिंपल तरीका है। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले इनको काउंट कर लीजिएगा 1 2, यहाँ तक आपने 1 2 कर लिया। अब इधर से कीजिएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सबको जोड़ना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ तक आपने जोड़ लिया। अब यहाँ तक आपने जोड़ दिया, इनका मल्टीपल करना किससे, 1 + 2 से, जो यहाँ पर आपने अलग जोड़ रखा है ना उनसे। 5 और 4 कितना होता है, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होता है आपके, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 हो जाएगा। 15 गुणा करना है 3 से, ठीक है ना, किससे करना है 3 से। 15 3 कितना होता है, 45 होता है, ठीक है, 45 होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखो अब यहाँ पर इधर काउंट करना 1 2, और यहाँ पर 1 2, तो इधर और इधर हो जाएगा 1 2 3, इस प्रकार से आपको 4 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो एक हिस्सा है, यहाँ पर आपका एक दोबारा, तो यहाँ पर उसमें 45 बन जाएंगे, तो इसमें 45 हो जाएंगे, और इसमें 45 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 90 हो जाएंगे, और इसके अंदर ये वाला जो होता है ना, वो यहाँ पर क्या होता है आपके, यानी कि दोबारा काउंट हो जाता है। क्या हो जाता है आपके, काउंट हो जाता है दोबारा, दोनों में आ जाता है। तो इसलिए हम एक माइनस कर लेते हैं, एक माइनस कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर दे रखा है स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर सभी आदमी अच्छे हैं, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सभी आदमी अच्छे हैं। सभी आदमी, देखो सभी आदमी जो हैं आपके, यानी आदमी है सभी, वो यहाँ पर इस तरह से आप दर्शा लो, यानी सभी मैन, ठीक है। सभी आदमी यहाँ पर अच्छे हैं, क्या है, अच्छे हैं, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, रामू आदमी है, तो रामू का जो है डायग्राम इस आदमी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, कोई आदमी अच्छा नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रामू आदमी अच्छा है, और यहाँ पर दे रामू अच्छा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा जो है
जो हमारा सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है ना। हमारा क्या हो रहा है, जो सेकंड वाला है वो फॉलो करेगा, यानी कि जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब यहाँ पर देखो वेन डायग्राम से रिलेटेड है, बताइएगा। अब यहाँ पर दे रखा आपके ककड़ी, मसाले और भोजन। देखो ककड़ी, मसाले और भोजन में आपको रिलेशन बताना है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपकी जो ककड़ी होती है और जो मसाले होते हैं वो क्या होते हैं, आप बताइएगा। ककड़ी खाने की चीज़ होती है, मसाले भी देखो खाने की चीज़ें होती है, खाने में डलते हैं, तो सब के किसके अंतर्गत आएंगे। देखो यानी कि ककड़ी हो गई और ये आपके मसाले हो गए, और ये सारे दोनों को दोनों ही वो भोजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। दोनों भोजन है, दोनों भोजन के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह का आपका डायग्राम जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, आप सी में दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा इसमें आपको त्रिभुज काउंट करना है, बताइएगा टोटल किसके अंदर कितने त्रिभुज है, जल्दी से बता दीजिएगा। देखो इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेंगे, सबको पता है ना। यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पर 3 त्रिभुज, यहाँ पर 3 त्रिभुज, यहाँ पर 3 त्रिभुज, यहाँ पर 3 त्रिभुज और यहाँ पर 3 त्रिभुज। तो यहाँ पर 3 3 कितने होंगे, 4 3 7, 7 हो गए। 7 3 कितनी बार, 3 बार है, तो 7 या 21, सीधे सीधे तो हमारे पास 21 ऐसे आ गए त्रिभुज। अब 21 के बाद में यहाँ पर देखो 22, 23, 24, 25 और ये वाला 26। टोटल कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 26। इस आकृति के अंदर अगर हम बात करें त्रिभुजों की संख्या, अगर हम बात करें तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल यहाँ पे 26 है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिएगा और हमारा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इस तरह का आपका क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है ना, अगर इस तरह का आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको जो टोटल जो लोग होते हैं, ठीक है ना, जो टोटल जो लोग होते हैं उनमें से हम क्या करेंगे। देखो जो हमारे इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, n-1 होता है, n-1 और डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं अपन। इस तरह का यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है। n क्या होता है, यानी टूर्नामेंट जो 14 टीमें हैं उनको हम मानेंगे n को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेलती है, यदि प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरी टीम के साथ एक मैच खेले तो टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे। इस तरह का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है। देखते हैं यहाँ पर दे रखा है n, अब n यहाँ पर 14 मानेंगे, ठीक है। 14 और 14 - 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13, तो गुणा हो जाएगा 13 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 2। तो यहाँ पर काटेगा 7 बार कट जाएगा। और अगर हम बात करें 13 सत्ते 91 होता है, कितना होता है, 13 सत्ते 91 होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहेगी। चलिएगा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।